गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ, तो नेटवर्क इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से अब फेस टू फेस हम डिस्कस करेंगे। पहले हम स्क्रीन शेयरिंग पे थे, फिर हम पेन कॉपी पे चलने लगे, तो पेन कॉपी पे तो चल रहा नहीं सिस्टम, तो अब हम फेस टू फेस मैं देख पा रहा हूँ आपको और आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, tan x minus pi by 2 जेई मेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पहले हम। देखो क्वेश्चन बुकलेट आपके पास होगी। tan x minus pi by 2 cos 3 pi by 2 plus x sin क्यूब, ये सब कुछ दे रखा है। तो पहले इसको हम सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, देखो tan x minus pi by 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर कॉमन लेके आ सकता हूँ, तो बाहर क्या बन जाएगा, माइनस tan pi by 2 minus x। ठीक बात है। अभी cos किसका है, pi by 2 का ऑड मल्टीपल, यहाँ पे 3 है, प्लस x, कौन सा क्वाड्रेंट दिख रहा है, 3 pi by 2 प्लस x, माने 3 pi by 2 कितना होता है, 270। तो 270 प्लस x माने वो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे 3 है, 3 का मतलब क्या हुआ, ऑड है, तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 3 की वजह से cos किससे बदल जाएगा, साइन में, और यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है, साथ में माइनस, अभी कितना है, 7 पाई बाय 2, इस 7 की वजह से क्या होगा, साइन cos में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 7 पाई बाय 2 कितना हो गया, 7 पाई बाय 2, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, 7 पाई बाय 2 माने पाई बाय 2 90, 90 into 7 630, 630 माइनस x है बेसिकली। तो 630 कहां पर जाएगा, ये देखो, ये पूरा कितना होता है 360, 360 में ऐड करूंगा तो कितना 720, तो यहाँ पर कितना होगा 630, यहाँ पर कितना होगा 630, और इस 630 में से माइनस हो रहा है x, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कितना है 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 माने 630, 630 में से क्या हो रहा है, माइनस क्या, x, तो 630 में से x माइनस हो रहा है। 630 के लिए कौन सी लाइन है, ये वाली, इसमें से हल्का सा माइनस किया तो कहां पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में अब साइन कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो बाहर एक माइनस ये वाला था, एक और माइनस इसकी वजह से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऊपर क्यूब भी है तो माइनस cos x आ जाएगा, cos क्यूब x। कैसे, यहाँ पे 3 था और साइन ऑफ दिस कितना बनेगा, माइनस ऑफ cos, क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में, तो ये बन रहा था अपना माइनस cos x का क्यूब, माइनस cos x का क्यूब। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, माइनस cos क्यूब x, माइनस cos क्यूब x, क्योंकि यहाँ पे 7 है, पाई बाय 2 किसका मल्टीपल है, और मल्टीपल 7 दिख रहा है ना, तो इसके अराउंड चेंज होती है, इस वाली की और इस वाले के अराउंड चेंज होती है, तो इसलिए साइन किस में कन्वर्ट हो गया, cos में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज आ गई। डिनोमिनेटर में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, cos x माइनस पाई बाय 2, cos x माइनस पाई बाय 2 को क्या लिख सकता हूँ, cos पाई बाय 2 माइनस x, बाहर माइनस ऐसे कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि x माइनस पाई बाय 2 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस x। अब हमें पता है क्या, cos of minus theta is cos of theta, cos of minus theta is cos of theta। तो बेसिकली ये कितना बन जाएगा, cos, इस माइनस का तो कुछ करना नहीं है, ठीक है, बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस x, cos पाई बाय 2 माइनस x। तो बेसिकली ये वाली चीज कितनी आ जाएगी, cos पाई बाय 2 माइनस x। सिमिलरली हम इसको देखते हैं, ये पाई बाय 2 का कैसा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ पे अगर 3 है, ये 3 है तो tan किसमें जाएगा, cot के अंदर, किसमें जाएगा, cot के अंदर। 3 पाई बाय 2 प्लस x हो रहा है, 3 पाई बाय 2 प्लस x माने कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में tan कैसा होता है, नेगेटिव, फोर्थ में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसकी वजह से क्या होगा, tan किसमें बदल रहा है, पहली बात तो cot में, और यहाँ पर आ रहा है x, और साथ में क्या आ रहा है, माइनस का साइन, मतलब ये माइनस cot x, बीच में मल्टीप्लाई, tan 3 पाई बाय 2 प्लस x मतलब 3 की वजह से tan किसमें गया, cot के अंदर, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से tan किसमें चले जाएगा, माइनस के साइन के साथ चलेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव। समझ आएगी बात, ठीक है। अब क्या हो गया, सिंपलीफाई कर दिया, इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 2 माइनस x को, tan पाई बाय 2 माइनस x को क्या लिख सकता हूँ, cot x, क्या लिख सकता हूँ, cot x। ठीक है, बाहर माइनस है तो आ जाएगा माइनस
cot x। सिमिलरली ये तो sin x है, इसको क्या रहने दूंगा sin x। ठीक है, इसके बाद ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस cos क्यूब x अपॉन, अब ये cos पाई बाय 2 माइनस x क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 90 माइनस x है, तो cos 90 माइनस x कितना होता है sin x, sin x। और ये कितना आएगा माइनस cot x, माइनस cot x। अब ये जो हमें गिवन क्वेश्चन था, ये गिवन क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो, इसको फर्दर आप आगे सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, चेंज क्या करने थे, बस इसको देखना था, x माइनस पाई बाय 2 या फिर 3 पाई बाय 2 प्लस x को, जो आपने एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज करी होगी ना, तो उसके हिसाब से ही पहली एक्सरसाइज के हिसाब से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन मिल गए आपस में। ठीक है ना, अब आगे क्या करोगे आप, इस कोड को क्या लिख दोगे, इस कोड को क्या लिख दोगे cos अपॉन sin, इसको क्या लिख दोगे cos अपॉन sin, इस सारे कोड को भी क्या लिख दोगे cos अपॉन sin। आगे बस हल्की सी सिंपलीफिकेशन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे आप ट्राई करना। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैं आपको अराउंड 60-70% आपको हिंट देता रहूंगा कैसे करना है, उसके आगे जो मेन स्टेप है वो मैं आपको बताता रहूंगा, उसके आगे जो करना है वो आप प्रूफ भी करोगे। ठीक है, चलें आगे, ये समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आप लोग इतनी बार देख लो, इसको सोल्व करके कर लो, इतने में रब कर रहा हूं, आप इसको सोल्व करो इतने देर। मैं ऊपर वाला पोर्शन रब कर रहा हूं, आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है, 2:25 पे क्लास स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जो आप लोग आए मैंने लिंक भेज दिया था। आप इसको सोल्व करो इतने। सेटिंग्स में जाके होता है, मीटिंग सेटिंग्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 3 sin पावर 4 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा प्लस sin पावर 4 3 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 sin 6 पाई बाय 2 प्लस अल्फा प्लस sin 6 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको सोल्व करते हैं। बढ़े आगे, करें वाला क्वेश्चन। चलो, अब ध्यान से देखो, ये कितनी है, पावर 4 है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है साइन, ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ है साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा। ठीक है, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस अल्फा, फिर से क्वाड्रेंट चेक करते हैं। 3 पाई बाय 2 मतलब इस वाली जगह पर ये माइनस अल्फा और रखा है, मतलब इधर आ गए, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो एक तो माइनस साइन आ जाएगा, और साथ में पाई बाय 2 किसके साथ मल्टीप्लाइड है, 3 के साथ, पाई बाय 2 से मल्टीप्लाइड है 3 के साथ, तो साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos में, माइनस cos अल्फा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस cos अल्फा। ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, माइनस cos अल्फा। इसको चेक किया मैंने अभी जस्ट, माइनस cos अल्फा, पर पावर कितनी है 4, तो इसकी पावर कितनी बनेगी 4। ये तो इसको चेक किया मैंने। सिमिलरली sin 3 पाई प्लस अल्फा को देखते हैं, sin 3 पाई प्लस अल्फा को, sin 3 पाई प्लस अल्फा को अगर चेक किया तो ये कितना बनेगा, देखो
ये कितना होता है पाई, फिर ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई। 3 पाई के बाद यहाँ पर आए 3 पाई प्लस अल्फा है ना, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से में? थर्ड में। तो थर्ड में आए तो कितना बन जाएगा? साइन का माइनस हो जाएगा, और ये पाई है, इसके और इसके अबाउट तो साइन साइन ही रहेगा, साइन कोस में बदलेगा नहीं, तो कितना बन जाएगा? माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा। अब पावर यहाँ पे चेक करो कितना है? 4। पावर कितना है? 4। तो कितना आ जाएगा? माइनस साइन अल्फा की होल पावर 4। तो कितना बन जाएगा? साइन की पावर 4 अल्फा, साइन की पावर 4 अल्फा। तो यहाँ पे जो माइनस कोस अल्फा की पावर 4 था, ये भी कितना बन गया था? कोस की पावर 4 अल्फा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई कर दिया, इसको सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा, उसकी पावर 6। और साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा कितना होता है? साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा इज cos अल्फा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या ही होता है? पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फा इज cos अल्फा, और इसकी पावर कितनी है? 6। तो इस वाले की पावर आ गई 6। सिमिलरली ये कितना है? साइन 5 पाई प्लस अल्फा, साइन 5 पाई प्लस अल्फा। 5 पाई का मतलब, 5 पाई का मतलब देखो, ये 2 पाई, फिर ये 4 पाई, और ये 5 पाई। यहाँ पे 5 पाई पहुंच गए। देखो एक राउंड करते हैं तो 2 पाई, दूसरा राउंड किया तो 4 पाई, आधा राउंड हो गया तो 5 पाई। 5 पाई में अल्फा ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट और पाई के साथ है, तो इसके अबाउट तो साइन साइन ही रहता है, और क्या आ जाएगा? माइनस साइन अल्फा की पावर 6, माइनस साइन अल्फा की पावर 6। इतनी बात समझ आई? हर एक को अलग अलग सोल्व कर दिया, ठीक बात, सबको अलग अलग सोल्व कर दिया। अब क्या करना है? अब हमें सिंपलीफाई करना है क्वेश्चन को। ये देखो यहाँ पर बोले 3, ये पहली टर्म क्या आ गई थी? cos की पावर 4 अल्फा। अगली कौन आ गई थी? sin की पावर 4 अल्फा, ये वाली चीज, sin की पावर 4 अल्फा माइनस 2, ये कितना बन गया था? ये कितना बन गया था अपना? ये तो बन गया था cos अल्फा की पावर 6। क्या बन गया था? cos अल्फा की पावर 6, cos 6 अल्फा। सिमिलरली ये कितना बन गया? माइनस साइन अल्फा की पावर 6 व्हिच इज sin 6 अल्फा। तो हमने रिड्यूस कर दिया क्वेश्चन को, यहां तक पहुंच गए। क्वेश्चन अपना ये बन गया। अब कोई बताएगा इसके आगे क्या करना चाहिए? इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर पे नहीं करा रहा ना। अब तो ये लाइव चल रहा है, लेक्चर दोबारा आएगा तो आपको फिर आप देखना पड़ेगा और नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्या लगा दोगे? a प्लस बी का होल, देखो इसको क्या सकते हैं? 3 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना? क्योंकि देखो इसको खोलोगे तो क्या बनेगा? cos की पावर 4 प्लस sin की पावर 4, पर एक्स्ट्रा क्या आ जाता? 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर। एक्स्ट्रा क्या आ जाता? 2 cos स्क्वायर sin स्क्वायर। उसको काटने के लिए यहाँ पे यूज किया, ठीक है। उसके बाद फिर इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसके अंदर क्यूब वाली लगा लेंगे, क्यूब वाली लगा लेंगे, और इसमें ये वाली कर लेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। कर लोगे इसके आगे? इतना हिंट सफिशिएंट है शायद, यस और नो? इसके आगे आप कर सकते हो कि वैसे क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? 3 sin अल्फा इज इक्वल टू 5 sin बीटा। 3 sin अल्फा इज इक्वल टू 5 sin बीटा, और वैल्यू किसकी पूछी है? tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन tan अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को आप लोगों को दिमाग में एक चीज रखनी पड़ेगी। क्या चीज? देखो यहाँ पे साइन है और यहाँ पे भी साइन है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि जैसे यहाँ पे साइन इक्वल टू साइन कुछ दे रखे हैं ना, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि cos इक्वल टू cos दिया हुआ है, cos इक्वल टू cos, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पूछा tan अपॉन tan। अब ये वाला जो तरीका रहेगा, इसके लिए हम यूज करते हैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड। क्या यूज करते हैं? कॉम्पोनेंट डिविडेंड। इस चीज को माइंड में रखोगे। अगर कभी भी साइन इक्वल टू साइन दिया हुआ है और पूछा tan अपॉन tan, साइन इक्वल टू साइन दिया होगा और पूछा गया tan अपॉन tan, या फिर साइन इक्वल टू साइन देके पूछता है कि कोट अपॉन कोट,
या फिर दिया वो cos इक्वल टू cos और फिर भी पूछ रहा है tan अपॉन tan या फिर cot अपॉन cot, तो उस केस में आप CNV रूल यूज कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन किया जा सकता है। कैसे देखो, मैंने इसको लिखा sin अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, ये लिखा जा सकता है। sin अल्फा अपॉन sin बीटा इज इक्वल टू 5/3। अगर किसी को कंपोनेंट को नहीं पता तो मैं बताया तो क्या होता है, अगर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है तो आप इसको क्या कर सकते हो, a प्लस b अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d अपॉन c माइनस d, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, कि a के अंदर b को ऐड कर दो, a के अंदर b को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिमिलरली c के अंदर d को ऐड कर दो और c के अंदर d को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो रेशियो सेम रहती है, ये वाली रेशियो और ये वाली रेशियो सेम है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखो, ये चीज मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अब देखो ये a अपॉन b मान लो, ये c अपॉन d मान लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, और यहाँ पर एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और यहाँ पर क्या है, अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो मतलब एंगल आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा चल रहा है, अल्फा माइनस बीटा चल रहा है, और फिर हाफ एंगल में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये चीज लगाए तो देखो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस साइन बीटा is equal to 5 plus 3 upon 5 minus 3, 5 plus 3 upon 5 minus 3, ये चीज लगाई जा सकती है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे ऊपर sin c plus sin d यूज करना है, नीचे sin c minus sin d यूज करना है। ऊपर कितना आ जाएगा 8, नीचे कितना आ जाएगा 2। अब खुद ही सोचो, sin c plus sin d लगाओगे तो उसके अंदर क्या क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 भी आता है, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 भी आता है, और नीचे भी क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2, अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। बात आई समझ, यस और नो? अब खुद सोचो, अगर क्वेश्चन आता cos अपॉन cos इक्वल टू cos होता, तब भी करते 5 3 के नीचे 5 ले जाते, cos के नीचे cos, फिर आप वही चीज करते cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, कंपोनेंट डिविडेंड लगा के। इस चीज को आप याद रखोगे, अगर क्वेश्चन यहाँ पे cot अपॉन cot में पूछा होता ना, तब भी ऐसे ही करोगे, दिमाग में चीज को फिक्स कर लेना। क्या साइन इक्वल टू साइन या कोस इक्वल टू कोस दिया हो तो ऊपर नीचे कन्वर्ट करके काम चल सकता है। ठीक है, आप लोग इसको सिंपलीफाई करो, आंसर निकालो, मैं अगले क्वेश्चन में पढ़ता हूं। यहाँ पे क्या लगा दोगे, साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे लगा दोगे साइन सी माइनस साइन डी। अब साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूले पता होंगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, आप लोग इतने इसको सोल्व कर दो, आ ही जाएगा आंसर, डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें आप मेहनत करो खुद भी भाई। यहाँ पे sin c प्लस sin d और sin c माइनस sin d लगाओ, आंसर आएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है जिसके अंदर बोल रखा है कि tan a है जो लेस देन 0 है, देन ऑप्शन दे रखी, कुछ ऑप्शन दे रखी है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी tan a लेस देन 0, ऑप्शंस में लिख देता हूं क्या क्या दे रखी है, tan b, कह रहे इफ, कह रहे हैं tan a लेस देन 0 है तो क्या होगा। ठीक है, tan b tan c ग्रेटर देन 1 होगा, या फिर tan b tan c लेस देन 1 होगा, या फिर tan b into tan c इक्वल टू 1 होगा। ये सब पूछ रखा है उसने। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब देखो tan a is less than 0, tan a is less than 0, ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है, तो हमें पता है a प्लस b प्लस c तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ध्यान से, a प्लस b प्लस c अगर 180 डिग्री है तो एक tan a दिया हुआ लेस देन 0, tan a दिया हुआ है लेस देन 0, tan a अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, a कौन से क्वाड्रेंट का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan तो क्या होता है, पॉजिटिव, पर tan a क्या दिया हुआ है, नेगेटिव, तो पक्की बात है a कौन से क्वाड्रेंट का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। अगर tan a लेस देन 0 है, अगर tan a लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि a पक्की बात है 90 डिग्री से बड़ा होगा। यस और नो, क्योंकि ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है ना, ट्रायंगल एबीसी की बात, तो कोई भी एंगल 180 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, कोई भी एंगल 180 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हो सकता है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा ना, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 180 डिग्री है और tan a लेस देन 0 है तो पक्की बात है a 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से ज्यादा हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, a कौन से क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, फोर्थ ले नहीं सकते ना। ठीक है, तो अगर a 90 डिग्री से बड़ा है और a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं इसके इस कंडीशन और इस कंडीशन से, ये फर्स्ट कंडीशन ये सेकंड कंडीशन कि a 90 डिग्री से बड़ा है और a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, इन दोनों कंडीशन से हम कह सकते हैं कि b प्लस सी है जो लेस देन 90 डिग्री होगा, b प्लस सी है जो लेस देन 90 डिग्री होगा, क्योंकि a क्या है 90 से बड़ा, a प्लस बी प्लस सी कितना है 180। अगर ये चीज 90 से बड़ी है तो पक्की बात है b प्लस सी है जो 90 से छोटी ही होगी, क्योंकि a 90 से बड़ा हो रहा है तो b प्लस सी 90 से अगर बड़ा हो गया तो दोनों 90 से बड़े तो सम कितना हो जाएगा 180 से बड़ा हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 180 से बड़ा। पर ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है, तो गारंटी है कि a 90 से बड़ा है तो b प्लस सी क्या होगा 90 से छोटा होगा। यस और नो, एक बार चैट पे बताओ। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब tan b प्लस सी कितना हो गया 90 से छोटा। तो अगर मैं लिखता हूं tan ऑफ, देखो सारी चीजें क्या पूछी है, tan b into tan c, tan b into tan c, tan b into tan c। अब ये कैसे आएगा देखो, अगर मैं लिखता हूं tan b plus c, देखो tan a तो लेस देन 0 था, तो पक्की बात है कि tan b plus c ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि b plus c क्या 90 से छोटा, तो b plus c कौन से क्वाड्रेंट का हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो जाएगा। तो गारंटी है ये भी कि tan b plus c ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का। ठीक है, अब यहां से देखो tan b plus tan c अपॉन 1 माइनस tan b tan c, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका फॉर्मूला लगा दिया tan b plus c का। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, अगर b plus c 90 से छोटा है तो ये भी बात पक्की है कि b भी 90 से कम होगा और c भी 90 से कम होगा, b भी 90 से कम होगा और c भी 90 से कम होगा। ठीक है, तो अगर b भी 90 से कम है और c भी 90 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, tan b है जो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, tan b कैसा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, tan c कैसा होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, tan b tan c दोनों पॉजिटिव होंगे। तो ये भी बात पक्की होगी कि न्यूमरेटर है जो न्यूमरेटर है प्लस प्लस प्लस, तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, न्यूमरेटर क्या है पॉजिटिव, ऊपर तो पॉजिटिव आ चुका है, नीचे देखो यहां से 1 माइनस tan b और यहाँ पे tan c, ये क्या ग्रेटर देन 0, ऊपर क्वांटिटी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर में कुछ प्रेजेंट है और रिजल्ट क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। ध्यान से समझने की बात करो कि ओवरऑल लेफ्ट साइड क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेफ्ट साइड क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, और ये चीज हमारी कंफर्म हो चुकी है कि न्यूमरेटर क्या पॉजिटिव। पक्की बात है डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही ग्रेटर देन 0 हो पाएगा, अगर ये चीज नेगेटिव हो गई तो दिक्कत आ जाएगी, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव कितना होता है नेगेटिव, और क्या नेगेटिव ग्रेटर देन 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर तो हम श्योर थे कि tan b और tan c दोनों पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर पक्की बात है पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस tan b tan c ये क्या होगा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ tan b tan c लेस देन 1। यस और नो, क्लियर, ठीक है। देखो शुरुआत हमने कहां से करी, tan a लेस देन 0 दिया हुआ था, इससे हमें पता चल गया कि क्वाड्रेंट कौन सा होगा a का, a हमें पता लग गया कि पक्की बात है 90 डिग्री से बड़ा हो चुका है, a 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो उससे हमें पता चल गया कि b प्लस c 90 डिग्री से छोटा हो चुका है, दो चीजें क्लियर हुई। अगर b प्लस c 90 डिग्री से छोटा हुआ तो ये भी पक्की बात है कि b 90 से कम है, c 90 से कम है, ये भी कंफर्म हो गया। अब सोचना कैसे है, उसने पूछी है ये चीजें, अब tan b into tan c कहां से लेके आए, हमें एक रिजल्ट पता चल चुका है b प्लस c का, तो क्योंकि यहाँ पे tan a दिया हुआ था, यहाँ पे b प्लस c है, तो इस रिजल्ट को हम यूज करके इन ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि tan b प्लस c के फॉर्मूले में ही tan b और tan c आता है। यस और नो, और ये सारी इंफॉर्मेशन यूज हुई, बोलो।
क्लियर? अच्छा भाई, इसकी पीडीएफ तो नहीं मिलेगी सॉल्यूशन की, ये तो वीडियो देख के ही आपको दोबारा नोट्स बनाने पड़ेंगे ना। वो स्क्रीन शेयर के अंदर तो नोट्स पहले से बने होते थे तो वो मिल जाती थी, वो तो आप मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको सोल्व लिखना है, लिख लो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं ज्यादा लिखने का टाइम दूंगा तो क्वेश्चन ज्यादा डिस्कस हो नहीं पाएंगे, क्योंकि थ्योरी नहीं है ना, क्वेश्चन है। सिर्फ थ्योरी करनी हो तो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10a, क्वेश्चन नंबर 14, 10a minus 10b is equal to x, cot b minus cot a equals to y, और वैल्यू पूछ रहा है cot a minus b। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 10a minus 10b is equal to x और cot b minus cot a is equal to y, तो वैल्यू पूछी गई है cot a minus b की। अभी देखो, cot a minus b का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot a माइनस cot b। ठीक है, cot a माइनस b का हमने फॉर्मूला ये लिख दिया। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमें cot a माइनस cot b, तो यहां से cot b माइनस cot a की वैल्यू दे रखी है भाई, तो वैल्यू लिखी जा सकती है यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पर आएगा cot b और यहाँ पर आएगा cot a। ठीक है, तो cot b माइनस cot a की वैल्यू तो दे रखी है y, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, cot a cot b की। अब cot a cot b की वैल्यू कहां से आ सकती है, इन दोनों की हेल्प से आ सकती है। कैसे है, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, cot b माइनस cot a को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन tan b माइनस 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू y। ठीक बात, इसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, एलसीएम ले सकता हूं, tan a माइनस tan b अपॉन tan a tan b इज इक्वल टू y। देखो हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो cot b माइनस cot a तो हमारे पास पहले से ही है, मुझे क्या चाहिए, cot a cot b। यूज क्या कर रहा हूं मैं इसको, इस गिवन चीज को, cot b माइनस cot a इज y, तो इसको मैंने लिख दिया ये, इसके बाद आगे ये स्टेप। अब tan a माइनस tan b कितना दिया होगा, देखो x, ये कितना आ जाएगा, x अपॉन tan a tan b इक्वल्स y। ठीक है, इससे क्या कर सकता हूं मैं, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। देखो इस x को मैं नीचे ले जाता हूं और इस tan का रेसिप्रोकल कितना हो जाता है, cot, इस tan का भी रेसिप्रोकल cot, ये बन जाएगा cot a cot b is equal to y by x। तो cot a cot b will be y by x। ठीक है, तो cot b माइनस cot a की वैल्यू y थी, ये नीचे डिनोमिनेटर में y पुट कर दो, cot a cot b की वैल्यू कितनी आ गई, y by x और प्लस 1, इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अल्फा दिया हुआ है π/2 से पाई और वैल्यू पूछी है इसकी 1 प्लस साइन अल्फा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन अल्फा। अल्फा दिया हुआ है ये और वैल्यू पूछी गई है इसकी। ठीक है, मैं भी क्वेश्चन जो उनसे डिस्कस कर रहा हूँ वो टिपिकल वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा अपने पास कम है, जो बिल्कुल नहीं हो सकते वो वाला करा। ठीक है, जो उनसे रह जाएंगे उसको फिर मंडे को डिस्कस कर लेंगे। ये चीज है। अब देखो क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर जो दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखी है उसके अंदर साइन अल्फा बाय 2 या कोस अल्फा बाय 2 इस तरीके से आंसर। ठीक है, स्क्वायर रूट वगैरह तो उसके अंदर कहीं है नहीं, उसके अंदर स्क्वायर रूट तो कहीं पर है नहीं। अब यहां से देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 को लिख सकता हूं यहाँ पे, ये सोचने वाली चीज है। देखो आपको सबको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, पर कई क्वेश्चन में क्या होता है हमें 1 को उल्टा लिखना पड़ता है कि 1 क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये तो पता ही है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1, पर 1 को भी तो हमें लिखना चाहिए कभी-कभी कि वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की तरह लिखा जा सकता है, वो चीज का हमारे को यहीं पर यूज होगा। देखो 1 को मैं लिख रहा हूं sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। क्यों लिखा, देखो अगर मैंने ये चीज लिखी
1 को ये लिखा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है, प्लस इस साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, ठीक है ना, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2 कितना होगा, साइन अल्फा होगा, ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 कितनी सी चीज आई। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab, ये क्या बन गया a स्क्वायर, ये क्या बन गया b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यस और नो, इतना क्लियर हुआ। मैंने क्या लिखा, ऑप्शंस के अंदर देखो कहीं पर स्क्वायर रूट वगैरह नहीं था, स्क्वायर रूट कहीं पर भी नहीं था, सिंपल एंगल था, क्या था, सिंपल सा एंगल था। तो मैंने क्या किया, इसको क्या लिख दिया, 1 को साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है, इस साइन अल्फा को इन्हीं एंगल को देखते हुए अल्फा बाय 2 को लिख दिया, साइन अल्फा को क्या लिख दिया, 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, ये चीज लिख दी, ठीक, फायदा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो ये लिख सकता हूं अंडर रूट साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 को फिर से लिखूंगा साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन अल्फा है तो साइन अल्फा को लिख दूंगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना बीच में माइनस, ठीक, तो बीच में यहां पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें एक चीज पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है हमें, वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखिए, वो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, तो ये कितना आ जाएगा, मॉड साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2, ठीक। सिमिलरली साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा बाय 2 माइनस कोस अल्फा बाय 2, ठीक है, मोड आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, मोड एक्स। अब ध्यान से देखो, बात देखने वाली क्या है, अल्फा दिया हुआ है पाई बाय 2 से पाई, अल्फा दिया हुआ है पाई बाय 2 से पाई, पर अपना यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, अल्फा बाय 2, क्या यूज हो रहा है, अल्फा बाय 2। अगर अल्फा बिलोंग कर रहा है पाई बाय 2 से पाई, अल्फा बिलोंग कर रहा है पाई बाय 2 से पाई, तो अल्फा बाय 2 कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2, अल्फा बाय 2 कहां को बिलोंग करेगा, पाई बाय 2 से, सॉरी पाई बाय 4 से पाई बाय 2 यहाँ पे बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया अल्फा बाय 2 के लिए, अल्फा बाय 2 के लिए कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन भी पॉजिटिव लेता है और कोस भी पॉजिटिव लेता है, तो मोड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव, तो ये एज इट इज निकल जाएगा, ये तो मोड हटा देंगे यहां से क्योंकि अल्फा बाय 2 है तो साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा, साइन अल्फा बाय 2 प्लस कोस अल्फा बाय 2, ठीक है, इसको तो हमने निपटा दिया। अब ध्यान से देखो, अब ये साइन अल्फा बाय 2 है और ये कोस अल्फा बाय 2 है, बीच में क्या है, माइनस। अब देखो ये प्लस है और ये प्लस है, प्लस और प्लस तो कितना रहता है, प्लस, प्लस और प्लस तो कितना होता है, प्लस, नेगेटिव आने का चांस ही नहीं। अब ध्यान से देखो, ये साइन अल्फा बाय 2 और कोस अल्फा बाय 2 ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए, प्लस और माइनस कुछ भी आ सकता है इसका आंसर। अगर साइन अल्फा बाय 2 बड़ा हुआ, कोस अल्फा बाय 2 छोटा हुआ तो पॉजिटिव आएगा, अगर साइन अल्फा बाय 2 छोटा हुआ और कोस अल्फा बाय 2 बड़ा हुआ तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डिपेंड कर सकते हैं, पर हमें गिवन क्या है, अल्फा बाय 2, अल्फा बाय 2 कहां से कहां तक है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। आप याद करो अगर चीज, ग्राफ देखो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है और कोस का ग्राफ ऐसे जाता है, और ये पॉइंट क्या होता है, पाई बाय 4, और ये पॉइंट क्या होता है, पाई बाय 2। ध्यान से देखो, अगर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 एंगल है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 एंगल है तो साइन कोस से बड़ा होता है, साइन कोस से बड़ा होता है। अगर पाई बाय 4 से पाई बाय 2 एंगल की रेंज है तो गारंटी बात है कि साइन है जो वो कोस से बड़ा होगा, साइन जो है कोस से बड़ा होगा। अब अल्फा बाय 2 पाई बाय 4 से पाई बाय 2
तो π/4 से π/2 के अंदर साइन बड़ा होता है और cos छोटा होता है। साइन की वैल्यू cos से बड़ी होती है। ये क्वांटिटी के अंदर अभी क्या है, पॉजिटिव, तो मोड के अंदर पॉजिटिव, ये भी कैसे खुलेगा, ये बाहर माइनस तो है और ये भी पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, तो क्या आएगा sin α/2 माइनस cos α/2। सिंपलीफाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 cos α/2। क्लियर, 2 cos α/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये सुनो, आपको ये चीज कंसीडर करनी है कि α/2 है जो, वो कहां से कहां तक है, π/4 से π/2, π/4 से π/2, और π/4 से π/2 के अंदर अगर आप साइन और cos के ग्राफ देखो तो साइन की वैल्यू ऊपर की तरफ होती है और cos की वैल्यू नीचे की तरफ होती है, तो साइन जो है cos से बड़ा होता है, तो साइन माइनस cos क्या रहेगा इस केस में, पॉजिटिव रहेगा।